हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग रोजगार पब्लिकेशन का पीडीएफ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये यहाँ पे स्टैटिक जीके की जो बुक है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो आपका यहाँ पे देख लेते हैं। पहला आपका जो चैप्टर हम लोग यहाँ पे करवाएंगे भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जितने भी एग्ज़ाम है आपके जीके के, स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो वीडियो है स्पेशल देखा जाए तो बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट हैं और उसके साथ ही साथ, क्योंकि स्टैटिक जीके उसमें मेन रोल में है बीपीएससी में भी और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी मैं यहाँ पे बताते जाऊँगी कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो उसे आप लोग अच्छे से एक अपनी नोटबुक तैयार कर सकते हैं जो लास्ट टाइम पे आपके एग्ज़ाम में अच्छा हेल्प करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आंध्र प्रदेश के जितने भी नृत्य होते हैं या डांस होते हैं उसको सबसे पहले यहाँ पे कवर करेंगे कि कौन कौन से नृत्य वहाँ पे फेमस है, और उसके बाद उसमें जितने भी यहाँ पे नाम आपको बताए जाएंगे एक एक को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कौन सा नृत्य कहाँ पे होता है। जैसे कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, घंटा, मर्दला, बुट्टा, बोमालू, भामकल्पम, डप्पू, ताप्ता गुल्लू, लंबाडी, डिंसा, कोलाट्टम, वीरनाट्यम, गोबी, डंडरिया या बोनालू और मधुरी। ठीक है, इतने प्रकार के नृत्य जो होते हैं वो आंध्र प्रदेश में होते हैं। इसके बाद इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। तो कुम्मी के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो या तो आपको विकल्प आंध्र प्रदेश देगा, तमिलनाडु या केरल, इन तीनों में एक ही विकल्प देगा। या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है इनमें से एक से अधिक, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला है कुम्मी नृत्य को महिलाओं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते हैं, इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर से किया जाता है। ठीक है, और मधुरी के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो मधुरी नृत्य को मधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मधुरी नृत्य का संबंध किससे है, तो श्रावण वर्षा से हो गया, या और भी जितने भी जैसे फसल कटाई के भी नृत्य होते हैं तो उससे भी संबंधित हो सकता है। इसके बाद डंडरिया नृत्य जो होता है वो रंग बिरंगे परिधानों से में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है, तो डंडरिया हो गया। और उसके बाद वीर नाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव के वंश के दावा करने वाले नृत्य से मतलब टॉपिक से संबंधित है, तो यहाँ पे आप वीर नाट्यम ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। अगला है बुहा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनता है। और इसके बाद है डिम्सा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजाति कपड़े की है। यह नृत्य 15-20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं। बथकुम्पा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकम्पा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बथकुम्पा 1-2 एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बोनलू नृत्य में लोग संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आंध्र प्रदेश हम लोगों ने यहाँ पे नृत्य इसके कवर कर लिए। इसके बाद असम। ठीक है, एक एक अगर हम लोग स्टेट को लेके करेंगे, वहाँ पे कौन कौन से नृत्य होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किस कल्चर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे संबंधित यहाँ पे देखते चलेंगे, वो सही रहेगा। असम, तो असम की बात कर लें यहाँ पे, तो असम की यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो बछुआ नट पूजा, तो नट पूजा कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और महारास खेल गोपाल बिहू, बिहू तो सभी जानते होंगे। अकिया नाट, कलिगोपाल, नागा नृत्य, बागुरुम्बा और बथुकम्पा, कोनाई, झुमुरा। तो इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका बिहू हो जाएगा और नट पूजा। ठीक है, और उसके साथ बगुरुम्पा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश साइड में भी इसका एक इसी से जैसे बथकुम्पा और बागुरुम्बा, इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है असम के बारे में। तो बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है, तो बच्चों से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे आगे का देखते हैं।
बागुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। बिहू एक समूह नृत्य है, इसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। झुमरा नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे हमने असम को कवर किया। अब इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नृत्य देख लेते हैं। मुखौटा, तो मुखौटा युद्ध नृत्य, और जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, मुखौटा तो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। और युद्ध नृत्य होता है बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, लायन, एड, पीक और पोंग, पोपीर, बोल्डो, छम या रिखम पाडा। ठीक है, इतने हैं। तो इसमें जो आपका मेन है वो मुखौटा ही है, और अरुणाचल प्रदेश से कोई और नृत्य नहीं पूछे जाते हैं। और इसमें जो है मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है, और युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और बुइया लोक नृत्य दुगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। तो जनजाति का जब चैप्टर हम लोग कवर करेंगे तो उसमें सभी स्टेट वाइज वहाँ पे भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पे पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है, और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती हैं। और रिखम पाडा नृत्य को अबोटोनी पूर्वासी पूर्वज के ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बिहार का नृत्य देख लेते हैं। तो बिहार में जाट जाटिन, ठीक है, बिहार में जाट जाटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, झऊ, कर्मा, धोबिया, जोकिया, झिझिया, झरनी, पाइका और झुमरी। ठीक है, इतने प्रकार के नृत्य होते हैं। अब इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू। इसमें ये खास बात है, जितने भी नृत्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको अलग से पॉइंट आउट किया गया है। विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शरीर और शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों में से संबंधित है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया विदेशिया के बारे में। अब इसके बाद जाट जटिन, जाट जटिन पूछा जा चुका है कि कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से आप करेंगे। जाट जटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जटिन प्रेम का कहानी है। झुमरी नृत्य में की समानता गुजराती के गरबा नृत्य से है, और झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना है, और पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है। ठीक है, अब इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बिहार को भी कवर कर लिया। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ में कर्मा, डगला, पाली, टपारी, झूमर, गेड़ी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कापाली, थारथरी, चंदेनी और सुआ नाचा सैला। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में जो कर्मा नृत्य, जो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है गोंड, बैगा और उरांव यहाँ की मुख्य जनजाति है, जैसे आदिवासी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कर्मा नृत्य की बात हो रही है, और यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। गेंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। सुआ नाच नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, और यह गौरव विवाह की स्थिति में किया जाता है। अगला यहाँ पे सैला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह और व भावना के संचार से है। चंदैनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, और यहाँ पे राउत नाच यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। पंडवानी, और ये नृत्य महाभारत की कथाओं को प्रदर्शित करता है। तो महाभारत से संबंधित जब भी पूछेगा तो आप पंडवानी को टिक कर सकते हैं। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग गोवा में जो भी लोक नृत्य हैं उसकी बात कर लेते हैं। फुगंडी, देखनी नृत्य, धनगर, डोनी मेल और मेरुलेम, कुंडी, तलगडी, जागोर, भोवांचो, मुशोल, द
नच द डोलो। तो इसमें आपको बता देते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से सभी आपको नहीं याद करने हैं। द डोलो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। तो पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गाँव के माड़ में डोलो का आयोजन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है गोवा के लोक नृत्यों में, द डोलो लोक नृत्य। ठीक है, अगला है देखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय से धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, अगला है फुगंडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके बाद गुजरात की बात कर लें तो गुजरात जो है गरबा, डांडिया, टिम्पनी, लास्या, रासलीला, जुरथिन और पनिहारी और भवई। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो गरबा की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी होगा बिहार के बारे में, तो गरबा गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है और यह भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय का यह लोक नृत्य है। और डांडिया की बात करें तो डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे भवई नृत्य। तो भवई जो है वो गुजरात से संबंधित है। गुजरात का ये एक लोक नृत्य है और इसे जो भावनाओं का नृत्य कहा जाए तो इसी को कहा जाएगा। और अगला है टिम्पनी नृत्य, मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ लेकिन अब यह त्योहार और विवाह में भी किया जाने लगा। अब इसके बाद गुजरात के बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो लोक नृत्य है वो झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला, शांग, छवि नृत्य और खेरिया। तो रासलीला जो है वो कई स्टेट में होता है, जैसे गुजरात में हो गया और हरियाणा में हो गया और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में भी कई जो ज़िले हैं वहाँ पे देखा जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है। और दूसरा है सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित है। ठीक, और अगला है छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन पे करती हैं, तो इसी हिसाब से इसका छठी नृत्य हो जाता है। खोरिया नृत्य में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। और अगला है घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं। अगला है यहाँ पे गुग्गा नृत्य जो हरियाणा से संबंधित है और इसके बारे में है कि यह गुग्गा के भक्तों द्वारा रखा गया है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लूर जो नृत्य का प्रस्तुतिकरण होता है वो होली के त्यौहार पर है और रासलीला भगवान कृष्ण से संबंधित है। अगला है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपका जो डांगी नृत्य होता है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। डांगी, छत्रक, झम, कयांग, माला, राक्षस नृत्य, नामजेन, कारा लिया, लोसार, सोना, चुकसम, छपेली, डांडा नाच या नाटी या कटथी, बूढ़ा और थोड़ा और छम। तो यहाँ पे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सभी लोक नृत्य जो होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं 2 से 3। और जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ठोडा है। ठोडा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार है। ठीक है, तो धनुष और तीर जो होते हैं इसके खेलने के मुख्य हथियार हो जाएंगे। कायांग यहाँ का एक लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। कायांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य की बात करें तो राक्षस नृत्य जो है वो दानव को छंभा नृत्य के रूप में भी किया जाना है। नर्तकियों ने राक्षस को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करके मास्क द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला है यहाँ पे झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो नृत्य है वो फगुआ, मुंडारी, सरहुल और वाराव, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया, झऊ, सरायकेला झऊ और सोहराई, मांडा, पाइका, जिताका, संथाल और हुंता नृत्य,
लहसुआ और मर्दानी। ठीक है, अब इसकी बात कर लें तो यहाँ पे झारखंड में जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और इसका है पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये विकल्प ये पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाद है छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है। और सरहुल नृत्य जो होता है वो जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति की जाती है। अगला पॉइंट है घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। और लहसुआ जो नृत्य है वो आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग किया जाता है। और मुंडारी नृत्य जो है वो मुंडा जनजाति जो खासतौर पर झारखंड में ही पाई जाती है। और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका यक्षगान होगा। यक्षगान डोलू, कुनीठा, वीरगासे और बिलालता, कृष्ण पारिजात, नागमंडला, जूडू, हैली और बैलाटा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका यक्षगान है। यक्षगान जो होता है वो कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। और डोलू कुनिया जो होता है, डोलू कुनिया जो है एक रस्मी नृत्य है। ठीक है, जो मुख्य रूप से वीरेश्वर संप्रदाय के कुरुबा के साथ लोकप्रिय है। और कुनिता ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होती है। और जो नागमंडला है नागों की आत्मा को शांति प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अगली बात कर लें तो यहाँ पे केरल की हो रही है। कारकरसी काली, दम्पू काली, सरपम कूतल, कवादियोहम, वेला काली, थम्पी, थुल्लर, कड़ुआ और वहाँ पे मार्गम कली। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका दप्पू नृत्य, जो वाद्य यंत्रों दप्पू का प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार के मोपलाओं का एक समूह नृत्य है। और इसके बाद यहाँ पे इसमें केरल में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर इसके बाद लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का जो यहाँ पे है कोलकली लावा और परीचकली। ठीक है, तो यहाँ पे लावा नृत्य के बारे में देख लेते हैं। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है। कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला का रूप हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, सैला, तुलिकी नृत्य, मुरिया नृत्य, बरादी नृत्य, अहिरी नृत्य, लोहेंगी, फूट पाटी। तो इसमें जो मटकी नृत्य है वो मलावा का एक मतलब सामुदायिक नृत्य है। और तुतीली की बात करें तो नृत्य मध्य प्रदेश में जो कमर जनजाति होती है, मेन इंपॉर्टेंट है, कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। और यहाँ पे अगला है आपका स्टेट देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताया जाएगा। जैसे महाराष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लावड़ी होता है। कोली, डिंडी, कोली, तमाशा। तो यहाँ पे लावड़ी नृत्य आपका हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा और उसके साथ साथ गफा भी आपका कहीं कहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले काला नृत्य जो होता है वो भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है, यह उर्वरता का प्रतीक है। और कोली नृत्य को कोलिस भी कहा जाता है। और लावड़ी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं मणिपुर की जो होती हैं वो लाई हरोबा और पुंग है पुंग चोलोम। और तीसरा है आपका खम्बा धाबी। चौथा है नूपा नृत्य, रासलीला, जागोई। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो तो यहाँ पे जो मणिपुर की इम्पॉर्टेंट जो नृत्य है उसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है पुंग चोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। इसमें नर्तक खुदा मृदंगा बजाते हैं। तो पुंग यहाँ पे मणिपुर का जो इम्पोर्टेंट है पुंग हो गया। उसके साथ माई नृत्य लाई हरोबा उत्सव का एक रूप है जिसमें मुख्य कलाकार माईबिस होते हैं जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना गया है। तो अगले यहाँ पे स्टेट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मेघालय में डारेगेटा लाहो नोगक्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाहो नृत्य है वो महिला और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। नोंगक्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो खासी जनजाति फेमस है तो इसके लिए आप इसे नोट कर सकते हैं। नोंगक्रेम जो है वो खासी जनजाति द्वारा किया जाएगा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं मिजोरम है चेराव नृत्य, खुआलम नृत्य, छेहलाम नृत्य और सांवलिया नृत्य, चैलम,
तो इसमें जो चेहराव नृत्य है वो बांस नृत्य के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये विकल्प हो जाएगा। और खुगालम जो होता है वो मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। अगला है यहाँ पे नागालैंड। तो नागालैंड के जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। जैसे जेलियांग नृत्य है, वो जो यहाँ की एक जनजाति होती है जेलियांग नागा जनजाति, तो उसके द्वारा किया जाता है। चांगलो चांग जनजाति द्वारा। और यहाँ जैसे आप कोई भी लोक नृत्य याद करेंगे तो उसे आप वहाँ की जनजाति का भी जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा घुमरा, पाला, और इसमें जो आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो घुमरा नृत्य पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में किया जाता था। और पाला नृत्य जो है सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका है। और उसके बाद डस्कथिया नृत्य गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि यूपी के जितने लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता, झोरा, चापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, द्वीप, पाई, डंडा, दीवारी और चौलर डरकारी। और इसमें उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूं, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो कीर्तन की अगर पूछा जाए सबसे पहले जो यहाँ पे होगा तो कीर्तन कई राज्यों में होगा, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल को टिक करेंगे। और जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो हिकात यहाँ पे बहुत फेमस है। हिकात के बारे में, तो हिकात जो यहाँ पे लोक नृत्य है वो हिकात है। और लद्दाख में होता है सोडोल सोन और ड्रम्पा, रचेस, जबरो लाजा, कोसन, तुखत, नमो, ये सभी होते हैं। और यहाँ पे सभी है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो कुल जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी संख्या 8 है। इसमें भारतनाट्यम है, पुराना नाम इसका सादिर, तमिलनाडु मंदिरों को समर्पित है, ठीक है। पहला इसका ऑप्शन यहाँ पे ये हो गया। और दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल और विशेषता महिलाओं द्वारा किया जाता है। तीसरा है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का है। और चौथा है आपका उड़ीसा। उड़ीसी जो है उड़ीसा में किया जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिय असम का है। और कथकली महाभारत और रामायण से संबंधित है। और केरल मुख्यतः विशेषता ये जो है ये पुरुष द्वारा किया जाता है। लोक नृत्य की संख्या लगभग 2500 के लगभग है, यहाँ पे आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, जिसे पंचम वेद कहलाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के द्वारा लिखा शास्त्र जो है उसे क्या कहेंगे, तो हम लोग पंचम वेद कहेंगे। या नाट्य शास्त्र का वर्णन कहाँ मिलता है, तो भरत मुनि के द्वारा रचित पंचम वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पे भारतनाट्यम होगा। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। इसके फाउंडर श्री मंता शंकर देव, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया जो असम का है, तो इसके जो फाउंडर हैं श्री मंता शंकर देव हैं। इनको शास्त्रीय नृत्य वर्ष में मतलब 2000 में शामिल किया गया था। किसको, सत्रिया को जो है 2000 में शामिल किया गया था। भारतनाट्यम की बात कर लें तो इसके जो मतलब कलाकार हैं कोमल वर्धन, गोविंद, शांता, पीवी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर, जयंत। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं इन्हें सबसे पहले 1968 में पद्मश्री मिला है। और पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण जो है वो 2016 में दिया गया है। इनकी एक आत्मकथा है और ए पैशन फॉर डांस, ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ये कौन से लोक नृत्य से संबंधित हैं, तो इसे आप लोग याद कर लें। सोनल मानसिंह के बारे में देख लेते हैं। ये मुंबई राज्य के हैं। पुरस्कार इनको मिला है 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण। और ये जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोक नृत्य के बारे में अगर कम भी पूछा जा सकता है, लेकिन उससे संबंधित लोगों के बारे में कई बार पूछा जा सकता है। और ये जो सोनल मानसिंह हैं, इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण से पाने वाली नृत्यांगना है, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य ये भारतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित है। और यामिनी जो थी वो उससे संबंधित है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से।
कला के क्षेत्र में इन्हें राज्यसभा का सांसद भी मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। और रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो राज्य तमिलनाडु से बिलोंग है। इनकी मृत्यु 1986 में हुई है। पद्म भूषण इनको 1956 में, संगीत नाटक अकादमी 1957 में, कालिदास सम्मान 1984 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। और ये कौन से नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई। और इसके बाद लीला सैमसन, तो ये जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और इनको जो पद्मश्री मिला है 1990 में मिला है। और ये संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 के बीच में इन्हें मिला है। और ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई, ये राज्य गुजरात से संबंधित है। पुरस्कार इनको पद्मश्री 1965 में मिला और पद्म भूषण 1992 में मिला। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया। ठीक है। और नोट, मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी हैं। और पद्मा सुब्रमण्यम, और राज्य है तमिलनाडु। पुरस्कार है पद्मश्री, पद्म भूषण इनको 2003 में दिया गया। शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। और इसके बाद है बिशानो राम गोपाल, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। और इनको पुरस्कार जो दिया गया ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में दिया गया था। और इसके बाद सक्रिय वर्ष इनका 1912 से 2003 के बीच में रहा है। और इनकी जो पुस्तक है वो इंडियन डांसिंग और रिदम्स इन हेवन, ठीक है, ये दोनों इनकी पुस्तक है। अगला है पद्मिनी प्रियदर्शिनी, और इसका है इनका राज्य है केरल। मृत्यु इनकी 2016 में हुई है। और इनको पुरस्कार जो दिया गया वो शांतला नाट्यश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इनका व्यवसाय जो था वो फिल्म था। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, प्रश्न नहीं, अगला पॉइंट है वैजयंती माला, इनका जो राज्य है वो तमिलनाडु है। पुरस्कार इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम के लिए इन्हें 1965 में, गंगा जमुना और मधुमती के लिए इन्हें तीनों पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दिया गया। और भरतनाट्यम नृत्य से भी संबंधित रही हैं। और जिन्हें हिंदी फिल्मों में जो काम करने वाली पहली ये अभिनेत्री हैं वैजयंती माला। और टी बाला सरस्वती, राज्य तमिलनाडु। पुरस्कार इनका पद्म भूषण है, पद्म विभूषण 1997 में दिया गया। और उसके साथ ही संगीत नाटक अकादमी 1955 में दिया गया। उसके साथ ही प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों को एक वृत्त चित्र बनाया है। शास्त्रीय नृत्य इनका भरतनाट्यम है। और यहाँ पे आप सभी को ये सभी देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और शास्त्रीय नृत्य को दर्जा कब दिया गया? तो तमिल जो शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, शास्त्रीय भाषा के रूप में जो दर्जा दिया गया वो तमिल को दिया गया है 2004 में, सबसे पुरानी भाषा। और संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, और मलयालम को 2013 में, और 2014 में उड़ीसा को सबसे नई भाषा घोषित किया गया। टोटल जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो टोटल 6 भाषाएं हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 हैं, शास्त्रीय भाषाएं पूछा जाएगा तो 6 हैं। ठीक है। आगे वाद्य यंत्र, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।